अभी चुनाव खत्म हुए, उन चुनावों की मशीनों को बाईपोल के लिए भेजा गया। कानून ये कहता है कि जब भी कोई चुनाव खत्म होता है, उसके नतीजे आते हैं, नतीजों के 45 दिन तक आप मशीनों को और पर्चियों को हटा नहीं सकते, क्योंकि कोई भी इलेक्शन पिटीशन फाइल हो सकती है। 11 मार्च को नतीजे आए थे, 26 अप्रैल तक उन मशीनों को हटाया नहीं जा सकता था कानूनन। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी इलेक्शन कमीशन की, ऐसा उन मशीनों में क्या था कि इलेक्शन कमीशन ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कानपुर के गोविंदनगर विधानसभा की इन मशीनों को समय से पहले मध्य प्रदेश के अंदर भेजा। इस मशीन के अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खतरनाक चीज देखने को मिली। अभी तक जब भी पुरानी घटनाएं ऐसी हुई कि आपने कोई भी बटन दबाया और वोट बीजेपी को गया, तो ऐसा होता था कि आप बटन तो ये दबाते थे, लाइट बीजेपी की जलती थी। ऐसे होता था ना कि बटन ये दबाया, लाइट बीजेपी की जली, तो पता चल जाता था, पकड़े जाते थे। इसमें इन्होंने सॉफ्टवेयर इस तरह से इतना शानापन इन्होंने बरता है, इस तरह से इन्होंने बदमाशी करी है सॉफ्टवेयर में कि जो बटन दबा रहे हो लाइट भी उसी की जल रही है, लेकिन माइक्रोचिप के अंदर वोट बीजेपी को पड़ रहे हैं, क्योंकि वो प्रिंट आउट बीजेपी का निकल रहा है, मेमोरी के अंदर वोट वो बीजेपी को जा रहा है। तो अगर वीवीपैट नहीं होता उसके अंदर, तो मशीन अगर है तो मशीन के अंदर आपको पता नहीं चलेगा कि इस मशीन के अंदर गड़बड़ है। ये तो वोटिंग के अंदर पता चलेगा सारे वोट जो है वो बीजेपी को चले गए हैं। अब ये जो मशीन पकड़ी गई है जिंद में, ये टेम्पर्ड थी। हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि इसके अंदर का जो भी सॉफ्टवेयर था इसको पब्लिक किया जाए। इसमें कौन सी कंपनी ने बनाई है, कौन सी चिप है ये, और इसके अंदर क्या टेम्परिंग की गई है, ये सारा देश जानना चाहता है। ये बदलने से काम नहीं चलेगा। और अगर चुनाव आयोग कहता है कि हम इसको पढ़ नहीं सकते, बार बार चुनाव आयोग कह रहा है ना कि दिस इज अनरीडेबल, अनराइटेबल। आज मैंने चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को, मैंने कहा जी हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं है, तो आप हमें 72 घंटे के लिए ये मशीन उपलब्ध करा दीजिए। हम इसके सॉफ्टवेयर को आपको पढ़ के दिखा देंगे और हम इसके सॉफ्टवेयर को बता देंगे कि इसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर और क्या चेंज किए गए हैं। हम आपको बता देंगे कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर रीराइटेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता। पूरे देश की आस्था का सवाल है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग ने ये मशीनें कानपुर से, गोविंदनगर से मध्य प्रदेश भेजी। चुनाव आयोग की नीयत के ऊपर भी अब सवाल खड़ा हो रहा है कि चुनाव आयोग को गोविंदनगर से 300 मशीनें भेजने की क्या जरूरत थी, ऐसी क्या खासियत है इन मशीनों के अंदर कि वही मशीनें भेजी। और अगर इस तरह की मशीनें उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस्तेमाल हुई हैं, तो कितने बड़े स्केल के ऊपर उत्तर प्रदेश में ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया गया है, ये सारे जवाब ये देश जानना चाहता है। मुझे लगता है ये सारे चुनावों के ऊपर पैदा हो गया। अभी हमने पता किया सीओ दिल्ली से, राजौरी गार्डन में जो चुनाव हो रहा है, राजौरी गार्डन के अंदर चुनाव में वीवीपैट भी उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। तो कुछ तो खासियत हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर की सारी मशीनें, सारे वीवीपैट उत्तर प्रदेश से क्यों आ रहे हैं। पूरे देश के अंदर इतनी मशीनें हैं, पूरे देश के अंदर इतने वो हैं, सारे वीवीपैट ये सब उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की अभी 45 दिन की टाइम लिमिट खत्म नहीं हुई है। तो अब ये जो एमसीडी के चुनाव है, इसके अंदर भी अगर इसी तरह का इन्होंने घपला कर रखा है, अब हम जगह जगह सभाओं में जा रहे हैं, जनता यही कह रही है, फिर वोट देने का फायदा क्या है। इस तरह से तो लोगों की आस्था खत्म हो जाएगी, लोग वोट देना बंद कर देंगे इस देश के अंदर। जगह जगह ये चीज पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी, अब कैंपेनिंग करने का फायदा क्या, अब वोट देने का फायदा क्या, लाइनों में खड़े होने का फायदा क्या। अब तो ये लोग तय करेंगे कि इस विधानसभा में कांग्रेस को इतने दिला दो, आम आदमी पार्टी को इतने दिला दो, इसको इतने दिला दो, ये खुद ही तय करेंगे। मैंने बोला था कि पेपर बैलेट के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा। पेपर बैलेट होना चाहिए, पेपर बैलेट के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। दुनिया के सबसे विकसित देशों ने भी इसको ईवीएम को नकार दिया है। किस लिए नकारा है? इसीलिए नकारा है क्योंकि इसको टेम्पर किया जा सकता है, टेम्पर हुआ है। भाई अगर एक मशीन है जो बार बार बटन दबाने से बीजेपी को वोट दे रही है, तो उसमें सॉफ्टवेयर बदला गया है। वो मैल फंक्शनिंग नहीं कहते उसको, उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर एक बग डाल दिया गया है, और वो बग एक्टिवेट करने के लिए कोई कोड होगा कि इस सीक्वेंस में कोई कोड दबा दो तो वो बग एक्टिवेट हो जाता है।
तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर गड़बड़ियां बहुत मैसिव स्केल के ऊपर चल रही हैं, ऐसा सब लोगों को शक है। सर कुछ लोगों अब ये तो बाई चांस ये मशीन मध्य प्रदेश पहुंच गई, बाई चांस पत्रकारों के सामने ये पकड़ी गई, अदरवाइज तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी धांधली हुई पता ही नहीं चलता। ये मशीन उत्तर प्रदेश के अंदर इस्तेमाल हुई, इस मशीन ने रिजल्ट्स दिए, उस रिजल्ट के बेसिस पे कोई जीता, इस तरह से पता नहीं कितने लोग जीते उत्तर प्रदेश। अब तो सबसे बड़ी चीज हो गई है देश के लोकतंत्र को बचाना। जब हम कहते हैं हम लोकतंत्र हैं, हम अपने राजा को चुनते हैं, हम अपने लोगों को, नुमाइंदों को चुनते हैं। हम तो अब पिछले 2-3 दिन से मैं जहां भी सभाओं में जा रहा हूं, गली गली में घूम रहा हूं, लोग एक ही चीज पूछ रहे हैं, जी वोट देने जाएं, वोट देने जाएं, हमारा वोट काउंट होगा। अब लोगों के मन में अगर इतने वाइड स्प्रेड शंका पैदा हो गई, वेयर इज इंडियन डेमोक्रेसी? ये केवल मेरी बात नहीं है, केजरीवाल की बात नहीं है, हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। अभी पोस्टपोन, लेकिन पेपर बैलेट पे तो होना चाहिए, और अगर पेपर बैलेट पे करने के लिए इसको पोस्टपोन करने की जरूरत पड़े तो होना चाहिए पोस्टपोन। कानून के अंदर प्रावधान है, इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। अगर पेपर बैलेट, ये कहते हैं टाइम नहीं है, पेपर बैलेट पे करने के लिए अगर टाइम की जरूरत है तो टाइम के लिए पोस्टपोन करने की जरूरत करना चाहिए। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।